जो निकलेगा वो परवाजी है। अच्छा परवाजी कबूतर, मैं एक और बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा बच्चा निकलता है ना, वो हम उड़ाते ही नहीं उड़ाते। ये सही बात है। बाजी हम करोड़ों की लगा लेते हैं और चोगा टूट जो भी हम कहते हैं यार ये थोड़ा जो है ना थोड़ा सा हल्का है, इसको उड़ाना, इसको रोक लेते हैं, इसको उसको उड़ाने छोड़ देंगे। जो सबसे अच्छा बच्चा निकलता है वो नहीं आप उड़ाते, वो हम बड़ी। जबकि मेरा ख्याल है कि अगर आपका शौक उड़ाने का तो सबसे अच्छा बच्चा उड़ाए। हमारे तो जो कि कबूतर वापस आके बैठ जाए हम उसको कहते हैं सियान। ये अब ये कुछ बातें इस तरह के लोग कहेंगे बकरी गला क्या, तो सियान होना और बात है। सियान इसमें कि ये मेरे पास एक कबूतर है, उसकी काबक है इतनी ऊंची, 2 काबके नीचे वाली और ऊपर वाली, उसके आगे पानी की बोतल रखी है। उसकी रूटीन है, उसने दाना खाना, पहले वो आएगा नीचे उतरेगा, उसने पानी पीना, पानी पिएगा फिर दाना खाएगा। अच्छा दाने में वो ज्यादातर खाता है ये खुर्तम ज्यादा खाता है या चने, पहली जो उसने चोंचे मारनी प्रायोरिटी देगा, हाँ वो खा के उसने रच के पानी पीना है। और बच्चे निकले में उसने उस बोतल के ऊपर चढ़ के और यूं करके आराम से चले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सियालकोटी पिजन लवर और मेरे साथ मौजूद हैं दोस्तों किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बड़े भाइयों की तरह शफीक इंसान। और कह सकते हैं कि दोस्तों कबूतरबाजी के अंदर ये जो मीडिया पर्सन हैं, जो खुद को अब तो चंद भाई एंकर भी बोलते हैं, तो इसी वाले से एंकर कह सकते हैं दोस्तों। उनमें से अगर कोई रोल मॉडल है, मेरा ज़ाती रोल मॉडल है पाकिस्तान में, ऐसा कौन सा बंदा है जिसको मैं देखता हूँ शौक़ करवाते हुए तो मेरा दिल करता है कि इसकी तरह से मैं शौक़ करवाऊँ। जिसको मैं सुनता हूँ तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से मुझे बोलना चाहिए, इस तरह से मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो दोस्तों किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, कामरान अब्बास नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही शफीक इंसान है। और साथ में मौजूद हैं जी मेरे उस्ताद मियाँ फैसल साहब। और दोस्तों उस्तादों की इस महफ़िल में कोशिश करेंगे कि उस्तादों को थोड़ा सा छेड़ के छाड़ के तो आपके लिए कुछ सीखा जाए और अपने लिए कुछ सीखा जाए। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिट एंड फाइन, बिल्कुल ज़बरदस्त। आप सुनाएं। वेलकम टू सियालकोट। कामरान भाई आज हमारे पास आप शो करने के लिए आए, हमारे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और दोस्तों ये आज आप भाइयों ने कामरान भाई के चैनल पे, इनके फेसबुक पे हमारा लाइव शो भी देखा होगा। दोस्तों इस वीडियो को मुख्तसर रखेंगे कामरान भाई के इंटरव्यू तक, इनके नॉलेज तक। और मैं जो कि इनसे बहुत जूनियर हूँ तो मेरी हर दफ़ा कोशिश होती है कि इनसे हर ट्रिप में कुछ ना कुछ सीखा जाए। तो कामरान भाई आज बात करेंगे, मैंने इंटरव्यू किया था उस्ताद मोइन नवाज गुमन साहब का ब्लड लाइन या पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। और उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि पॉइंट्स ही असल चीज़ होते हैं। ये जो ब्लड लाइन करते हैं ना, इनका कभी नाम मैंने नहीं देखा। और जितने ब्लड लाइन कहने वाले लोग हैं ना, ये कभी कपों बाजियों में मुझे बता दीजिएगा कि ये कभी आगे आए हों। तो आपकी क्या राय है, आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं? देखिए आपने पहला सवाल ही जो है बड़ा ख़तरनाक कर दिया। जिस उस्ताद से मुझे मिला रहे हैं वो उस्ताद हैं जिनसे कई सीनियर उस्ताद सीखते हैं। एक प्रोफेशनल उस्ताद है, मुझे याद है कि अभी लास्ट हम जब उनकी छत पे बैठे थे तो मुझे बता रहे थे कि 2003 से लेकर 2023 तक कोई सीज़न और कोई साल मिस नहीं किया। यहाँ 2 साल अगर कोई कबूतर उड़ा लेना तो उससे बड़ा उस्ताद कोई नहीं होती। उन्होंने 20 साल कबूतर उड़ाए लगातार, हर सीज़न जो वो बताते हैं। तो उनसे बड़ा तजर्बा तो किसी का नहीं होगा। और जब तजर्बा ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर वो ये ब्लड लाइन से और पॉइंट्स इनसे मुबर्रा हो जाता है, वो निकल जाती है वो चीज़। वो फिर हाँ आप बात इधर हो रही होती है, कबूतर इधर से पकड़ के कह देते हैं उस्ताद के यार ये बड़ा अच्छा कबूतर आ गया भाई, तो इतनी देर में सब कुछ पता लग जाता है। तो अगर आप उनकी बात करें तो उनके एक्सपीरियंस के बराबर तो हम बात नहीं कर सकते। बाकी अगर आप वैसे ओवरऑल मैं बात करूँ तो ओवरऑल आप देखें कि हमारे यहाँ ब्लड लाइन को काउंट बहुत करते हैं। आज भी आपने कई बटेरे कबूतर दिखाए, तो ऑब्वियसली आपके चलते आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप काउंट कर रहे हैं। हाँ पॉइंट्स की जहाँ तक बात है, ब्लड लाइन अपनी जगह, पॉइंट्स अपनी जगह। आपने अगर एक ब्लड लाइन में, ये अक्सर दोस्तों को बात होती है, एक जगह भी सवाल कुछ दिन पहले हुआ था, वो शेख एजाज सोनी साहब का ग्रुप ही है कि जी ब्रीडर में और परवाजी में क्या फ़र्क है। तो ये ब्रीडर और परवाजी जो है ना, दोनों के पॉइंट सेम भी हो सकते हैं, और ब्रीडर अगर थोड़ा सा पॉइंट से कम भी हो ना तो चल जाता है। अब इसमें आप कहेंगे फ़र्क क्या है?
फ़र्क इसमें जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया कि एक परवाज़ी कबूतर, जैसे आपने परवाज़ी बच्चे लेने हैं, वो आप कबूतर लगाते हैं, उसको आप फ़र्ज़ करें एक चूहा कबूतर है, उससे गोल्डन मादा भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन वो फिर आपकी ब्रीड नहीं कहलाएगी। या ठीक है, तो क्रॉस है ना। उनमें से एक बच्चा निकला, वो बड़ा चैंपियन बन गया। फिर आपने उस बच्चे को सोचा कि यार ये इसने जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किरदार अदा किया अपनी परवाज़ में, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जैसे भी उड़ाया वो, या शायद 1 साल में ही वो ऐसा हो कि आप कहें कि यार इसको तो उड़ाना बनता ही नहीं था। उसको फिर आप लेके आते हैं आगे चलाने के लिए जोड़ों में। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ चलाना चाह रहे हैं, या आप उससे मोतियों वाली साइड पे चलाएंगे, चूहे साइड पे जो मैंने अभी बात की, या आप उसको गोल्डन साइड पे चलाएंगे। अगर आप उसकी एक साइड पकड़ लेते हैं तब तो वो ब्रीडर है, अगर आप उसके सिर्फ बच्चे निकलवा के उड़ा रहे हैं तो वो सिर्फ परवाज़ी है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि पॉइंट्स अच्छे भी हों और कबूतर भी अच्छा हो, तो फिर इससे बड़ी बात ही कोई नहीं। यानी ये सोने पे सुहागा हो जाता है। सोने पे सुहागा, ब्लड लाइन, अच्छा ब्रीड और ब्लड लाइन जो है हमारे यहाँ जो एक ही होती है बात, हम लोग भी कहते हैं, दुनिया भी कहती है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है हम उस कबूतर को जिसको लेके चलते हैं ना उसको ब्लड लाइन कहते हैं। जी। अब वो चीना कबूतर है, गोल्डन बच्चा निकाल दे तब भी ब्लड लाइन वही है, जौंसरा निकाल दे तब भी ब्लड लाइन वो है, और अगर वो चीना निकाल दे तब भी ब्लड लाइन वो है। ऐसी है ना, जो वो ब्लड लाइन क्या कहलाएगी, फला कबूतर, उसकी ब्लड लाइन, लेकिन ब्रीड क्या होगी, उसके भी जद वो ब्रीड होगी। ब्रीड में हमेशा मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर आप एक ब्रीडर जोड़ा लगाते हैं ना ब्रीड बनाने के लिए, तो जिस खदोखाल पे और जिन खुसूसियात और क्वालिटीज़ पे वो जोड़ा है ना, आगे बच्चों में भी वही ट्रांसफ़र करे, जो उसके जो रंग है वही रंग दे, वही खदोखाल और वो स्ट्रक्चर है, और वही आगे फिर मज़ीद आगे नस्लों में भी वो चलता रहे, वो छोड़े ना, तब तो वो ब्रीड है। अपने जैसे डुप्लीकेट कर सकता हुआ वही ब्रीड है। और जो अपने आप पर नहीं रख सकता, जिस्म के खा जिस्म है, खा पर है, खा रंग है उसका, खा आँख है, तो फिर वो आप उसको ब्रीडर नहीं कहेंगे। हाँ, ये है कि वो अच्छे परवाज़ी बच्चे बना रहा होगा। कामरान भाई, आपकी बात से तो ये बात निकली कि हर ब्रीडर कबूतर जो है वो परवाज़ी नहीं हो सकता, हर अच्छा परवाज़ी जो है उसको आप ब्रीड में नहीं डाल सकते। नहीं, ये नहीं है, ये इस बात को मैं आपको बताऊँ ना, इसको आप थोड़ा सा और इजी में कर देता हूँ। जैसे आपने कहा हर ब्रीडर कबूतर अच्छा परवाज़ी नहीं हो सकता, ये बात दुरुस्त है जी। ज़रूरी नहीं है कि वो उड़ के जोड़ों में आया हो। हाँ, वो भी जोड़ने नहीं, ब्रीड बनाने की अभी जो बात की ना, आप फिर बात को गड़बड़ करेंगे खुद ब खुद। ब्रीड बनाने के लिए अच्छा कबूतर होना ज़रूरी है, लेकिन वो उसका अच्छा परवाज़ी होना ज़रूरी नहीं। मतलब एक आपने कबूतर दिखाया था किनके, जो नहीं, वो पहले जो लाला हंसराज। जी जी जी। अब हंसराज वाले अगर आपको नर मादा मिल जाएंगे, आपने ये नहीं देखना कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। जी बिल्कुल, आपने हंसराज वाले बनाने, बिल्कुल वो है ब्रीड जी, क्योंकि वो दोनों एक जैसे, वो ब्रीड बन रही है जी। सही है ना। परवाज़ी कबूतर में हंसराज वाले से आप गोल्डन भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसी बात है। उनमें से जो निकलेगा वो परवाज़ी है। अच्छा परवाज़ी कबूतर, मैं एक और बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा बच्चा निकलता है ना, वो हम उड़ाते ही नहीं उड़ाते, ये सही बात है। बाजी हम करोड़ों की लगा लेते हैं, और चोगा टूट जो भी हम कहते हैं यार ये थोड़ा जो है ना थोड़ा सा हल्का है, इसको उड़ाने, इसको रोक लेते हैं, इसको उसको उड़ाने छोड़ देंगे। जो सबसे अच्छा बच्चा निकलता है वो नहीं आप उड़ाते, वो हम बड़ी। जबकि मेरा ख्याल है कि अगर आपका शौक उड़ाने का तो सबसे अच्छा बच्चा उड़ाए। अगर आपका शौक ब्रीडिंग का है तो सबसे अच्छा कबूतर ब्रीडिंग का। कामरान भाई, इसी टॉपिक को फर्दर लेके आगे चलते हैं। एक सलारा टैडी है, एक सलारी टैडन फीमेल है, ये दोनों लगे हुए हैं, ये तो लाजमी सलारी टैडी ही आगे निकालेंगे। आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा कि ये ज़्यादा बच्चे उड़ाएंगे या उसी सलारे को किसी और के साथ क्रॉस करने पे ज़्यादा बच्चे उड़ाएंगे? वो XYZ कोई भी अच्छी फीमेल हो सकती है। अगर आपने अभी आप अब सलारे की तरफ नहीं जा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं बच्चे उड़ाने की बात जी। अगर तो आपने करने ना सलारे लगाने, वो दोनों एक ही घर से हैं, या हो सकता है कि वो किसी के घर की ब्लड लाइन है, वो किसी के घर की ब्लड लाइन, दोनों सलारों को आपने मिलाया, उनकी आपने ब्रीड बनानी है, कलर वाइज भी और स्ट्रक्चर वाइज उनको आपने ऐसा लेके चलना है कि वो जोड़ा ऐसा लगे कि वो बच्चे सेम निकलते रहे, सारे रंगों में भी, आँखों में भी, परों में भी, जिस्मों में। ठीक है, फिर तो वो ब्रीड है। अगर आपने उस सलारी मादा को तोड़ के उसके लिए कोई और कबूतर सोचा हुआ है
लगाने के लिए कि ये उसके साथ बच्चे उड़ाएगी, तो वो उस वक्त उड़ाएगी जब आप देखेंगे कि इसमें ये कमी है, मैं अगले कबूतर में ये कमी दूर कर लूँ। जी बिल्कुल ऐसे। फिर पॉसिबिलिटी होती है कि आने वाले बच्चे में वो कमी नहीं आएगी। अभी आपका एक सरारी मादा है इधर, उसके साथ मैंने एक कबूतर आपको कहा है जी लगाने के लिए। अब ये आपके हिसाब से वो शायद क्रॉस बन गया, लेकिन मेरे हिसाब से वो आपकी एक ब्रीड बन जाएगी अपनी। वो रहेंगे सलारे, लेकिन उनमें क्वालिटीज वो होंगी जो आपने डाली। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, और ये गारंटी है मेरी तरफ से, मतलब मुझे इतना नहीं जितना उस्तादों से सीखा है, जो समझा है उसके हिसाब से, कि ये जोड़ा अपने से अच्छे जो बच्चे निकालेगा, और वही बच्चे जिस तरह के जिस कैटेगरी के बच्चे आएंगे अगले बच्चों में भी वही क्वालिटी और कैटेगरी आएगी। बशर्त ये कि लगातार जोड़े की ब्रीड ना ली जाए, 2 या 3 लेके तोड़ दें, फिर महीना एक उनको। अपना क्वेश्चन किसी और तरह से आपके सामने रख देता हूँ। मैं कह रहा हूँ उड़ने के लिहाज से प्योर जोड़े अच्छे बच्चे उड़ाते हैं या क्रॉस लगे हुए जोड़े? प्योर जोड़े भी अच्छे उड़ा लेते हैं, क्रॉस भी। आपने लोगों के पास शाम तक प्योर जोड़ों के बच्चे उड़ते हुए देखे हैं जिनमें टैडी गोल्डन का मगर हो? बिल्कुल उड़ते। फुल लाल आँख के भी देखे हैं? फुल लाल आँख से मुराद आपकी क्या है? गहरी लाल आँख? हाँ, लाल आँख में मुख्तलिफ किस्म की है। कबूतर के हिसाब से जब आप ख़राब कर रहे हैं ना, तो ख़राब करते करते आप कबूतर को ख़राब कर रहे हैं। एक आपके पास भी गहरी लाल आँख का कबूतर है जी, वो ज़्यादा बच्चे बाहर ही फेंकेगा जी। उस तरह की अनारी टाइप बहुत डीप रेड है। आप उसको मादा देंगे, उसकी आँख और उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से वो थोड़ा सा हार्ड है कबूतर, उसको थोड़ी नरम मादा दे देंगे। पर उसके मेरे ख्याल बहुत अच्छे हैं, परों पे कॉम्प्रोमाइज़ हमें करने की जरूरत नहीं है, कि उसके पर ही बड़े अच्छे हैं। आगे भी आपको यही पर मिल जाए तो अच्छी बात। आँख पे हम करेंगे, आँख उसकी ज़्यादा लाल है। हम अब उसको आँख अगर लाल देना ना हमने, अगर उसकी ब्रीड बनानी, तो हमने फिर उसकी जालियों और रिंगों पर खेलना है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि हम भाई के ख़ास व्यूवर हैं, और इनको पकड़ने के लिए ये सारे क्वेश्चन इन्हीं की वीडियो से मैंने लिए होते हैं। अभी आप उस्ताद अकरम अकी साहब माशाल्लाह मशहूर ज़माना और बहुत ही नाइस किस्म के उस्ताद हैं, उनके साथ कामरान भाई आपकी मैंने एक थोड़ी सी ना देखी थी, वो लड़ाई हो रही थी सवाल जो आपकी इस तरह से। तो कामरान भाई वो बता रहे थे कि कबूतर की जो सियान है ना, मैं परों में देखता हूँ, वापस आएगा तो उसके पर उसको घर पे बिठा सकते हैं, ठीक है, वरना वो कबूतर गिर जाएगा बाहर, एक गेड़ा कह लें निकल जाएगा और वापसी नहीं आ सकेगा। तो कामरान भाई मेरा नाचीज़ का सवाल वहाँ से ये पैदा हुआ आपसे और उस्ताद जी से कि किस तरह से फिर सारा दिन उस कबूतर की सियान किधर रही कामरान भाई? वो तो नीचे आया, आपने बोला कि उसके जो पर हैं वो उसकी आंखें हैं, वही उसकी सियान है, वही उसको घर बिठाएगी। तो अगर तो वो आके नीचे भटक गया तो सुबह तक आपकी छत पे था, पिछले 10 सालों से आपका चैंपियन कबूतर था, एक दिन भटक गया तो किधर गई उसकी वो सियान? कामरान भाई इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। कबूतर कभी भी नहीं भटकता, आप भटका देते हैं। 10 साल से आपने बात की, 10 साल से कबूतर उड़ रहे हैं, तो आप में कोई गलती आई ना जो आपने उस कबूतर को ज़ाया की? जी बिल्कुल ऐसा समथिंग स्ट्रेंज तो हैपन हुई है ना, अब वो आपकी वजह से हुई है, कबूतर की वजह से नहीं हुई। वो 10 साल से तो आ रहा है ना, उसकी यही सियान है। लेकिन अब आप उसको बिल्कुल, आप अभी एक अच्छे खासे आदमी को नशा करा दें, उसकी सियान खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो हमारे यहाँ तो जितनी गोलियाँ सड़क पे पड़े लोग खा रहे होते हैं, उतनी गोलियाँ जो है हम कबूतरों को खिला रहे होते हैं। तो इसके इतना सा सारा आपका इतना बड़ा सारा कि कहाँ जाएगी सियान? कामरान भैया आप भी जाते हैं लोगों के पास, दोस्तों के पास, वो जो परों में बात कर रहे थे वो ताकत की बात कर रहे थे, जो जुर्रत उसकी उसको लेके आती है वापस, उसकी ताकत जो है ना वही उसकी सियान है। ठीक हो गया। कामरान भाई आप इतनी अच्छी अच्छी छतों को विजिट करते हैं, नो डाउट के हर बंदा आपको करूँ मौसम, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा हमारी कबूतरबाजी सबकी, पूरी दुनिया में ही ऐसे है कामरान, अपने पे यकीन नहीं रखते। हाँ मैं आपको बताता हूँ, वापसी कहना और बात है, सियान कहना और बात। हमारे तो जो कि कबूतर वापस आके बैठ जाए हम उसको कहते हैं सियान। ये अब ये कुछ बातें इस तरह के लोग कहेंगे बकरी कर देंगे, तो सियान होना और बात है। सियान इसमें कि ये मेरे पास एक कबूतर है, उसकी काबक है इतनी ऊंची, 2 काबकें नीचे वाली और ऊपर वाली, उसके आगे पानी की बोतल रखी है, उसकी रूटीन है उसने दाना खाना, पहले वो आएगा नीचे उतरेगा, उसने पानी पीना, पानी पिएगा फिर दाना खाएगा,
अच्छा, दाने में वो ज्यादातर खाता है ये खुर्तम ज्यादा खाता है या चने, पहली जो उसने चोंचे मार ली प्रायोरिटी देगा। हाँ, वो खा के उसने रच के पानी पीना है, और बच्चे निकले में उसने उस बोतल के ऊपर चढ़ के और यूं करके आराम से चले जाना। उस दिन उस कबूतर ने दाना खाया और कबूतर बस यूं गिरे जा रहा नीचे, और ऊपर नहीं चढ़ रहा। मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार समझ यार कबूतर काबक में क्यों नहीं जा रहा। वो काफी देर बाद मेरा नीचे ध्यान पड़ा ना उसके पंजों की साइड पे, फर्श के ऊपर, तो वो निशान था बोतल का। मैंने कहा दिमाग खराब आदमी, बोतल तूने कहा वहां रख बोतल, उसने वहां पे पानी पीना होता वहीं से वो चढ़ेगा। बोतल रखी है, उसने घूंट भर के पानी पिया, बोतल के ऊपर बैठा अंदर चला। सियान या सियान का आप कह सकते हैं कि मौसम की, कुछ लोग कहते हैं ना कि यार हमारे घर की सेटिंग चेंज हो गई ना, उलझन हो रही है यार, समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। उसको उलझन हो रही थी। या कामरान भाई, कबूतर अक्सर आपने दोस्तों से सुना होगा कि यार ऐस कबूतर ने नेरा नहीं देखना तो वापस बह जाने का, उस चीज़ को आप सियान बोल सकते हैं या काउंट कर सकते हैं कि ये भी उसकी सियान है उस सूरत में, अगर उसने पहले भी देखे हुए मौसम। वैसे कामरान अब्बास नकवी के नज़दीक कबूतर की सियान किस चीज़ से चेक होती है? कबूतर सब में सियान होती है, शिराजी ज़्यादा कम सब में होती है। शिराजी कबूतरों से ज्यादा सियान आप कहें, अगर वो जो यूं करके दायरे में 10 डोलियां रखी होती हैं और जगह चेंज करके एक आवाज देते हैं आओ, और उनका ही कबूतर उनकी डोली पे उतरता है। मशरिक की जगह मगरिब में होती है डोली, उड़े हुए मशरिक से होते हैं, डोली यहाँ होती है, वो वहीं उतरते हैं जाके। तो ये सियान नहीं है, ये सियान है। मोरों से कबूतर छोड़े जाते हैं, मोरू सिंध में, और रावलपिंडी अपने घर पहुंचते हैं, ये सियान नहीं है। बिल्कुल है रेसर कबूतर, लेकिन वो भी प्रैक्टिस के बाद सियान है। डायरेक्ट पिंडी से बंद करके जाके मोरों से जो कभी भी नहीं पहुंचे। वो रास्ते जब तक वो देखता नहीं आएगा, प्रैक्टिस देते हैं आप। अब प्रैक्टिस देने के बाद, अब एक है हमारे सलमान खान साहब पिंडी में, उनकी मादा नहीं पहुंची, 1 हफ्ते के बाद पहुंची। हो सकता है बीच में कोई आंधी आ गई या बैरी लगड़ पड़ गया, क्योंकि उस इलाके में बहुत ज्यादा ऐसी चीज, वो भटक गई। लेकिन उसने जैसी उधर भटकती रही, जिस वक्त वो उस रेंज पे आई है ना कि यहाँ से मेरा घर सीधा होता है, वहां से निकली और 7 दिन में घर पहुंच गई। फिर कबूतर बैठा कहाँ, क्या कबूतरों में बैठ गया या कोने में बैठ गया, साइड पे बैठा, उसने मट्टी पे और पानी पे इक्तफा किया जहाँ से उसको मिल गया, या लोगों के घर बाजरा देख के उतर गया। ये सियान है। ये कैसे काउंट करेंगे मुझे नहीं पता, ये तो अमल से है सारी सियान। यानी ये उसके पास भी उसके एक्सपीरियंस की वजह से आती है। सिर्फ इन ब्रीडिंग में शायद सियान में कोई फर्क पड़ सकता है। हमारे यहाँ कई डिसऑर्डर्स होते हैं इन ब्रीडिंग। हाँ बिल्कुल, मर्दों कजन मैरिज वगैरह के अंदर भी आ जाते हैं। मर्दों में अमूमन बहरे निकल आते हैं, जी डेफ होते हैं लोग, नहीं गूंगे, जोड़ों में से निकल आते हैं, स्लोमो कुछ भी हो सकता, साइन टाइप निकल आते हैं उनके अंदर से। जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया जी, कामरान भाई को तकलीफ दी। सॉरी, अच्छी ग्रोथ बच्चे की सबसे पहली चीज, अच्छी ग्रोथ होगी, पूरा स्ट्रक्चर होगा तो पर खुद ब खुद अच्छे आएंगे, सेहत उसकी अच्छी होगी, वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, वापस घर ही आएगा। वो अपनी जान पे खेल रहा होता है, उसकी जान कितनी है। अगर आप उस कबूतर को खराब कर लेंगे, कमज़ोर बच्चा छोड़ लेंगे, फिर भाई वो आपके ऊपर, समझ रहे हैं। तो मौसम का बड़ा फर्क पड़ता है। कई कबूतर हमारे पास आते हैं जो गहराई बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, गहराई करके गर्मी से बच गए, उस वक्त वो उड़ गए। जब वो नीचे आए, पड़ा सूरज, तो वो यूं गया ए पायनो जा रहा है, जरा टाइम नोट कर लेना, उधर टाइम लगाना, लेकिन वो टाइम रात तक लगा रह जाता है। ये होता है, वहीं पे मौसम ठंडा होता है, वही कबूतर नीचे भी आता है, घर भी बैठता है, ठंडे मौसम में वो डबल भी करता है, चेंज कर जाता है अपने आप। ये चीजें होती है। स्ट्रक्चर अस्सू हो, बैसाख हो, जेठ हो, कोई भी मौसम हो, स्ट्रक्चर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ब्लड लाइंस या ब्रीड्स जो है ना, आपको यहाँ से चेंज करके लेके जाएंगे। अस्सू आ गया, अस्सू में गोल्डन टैडी खाली काम नहीं करेंगे। आपकी जरूरत है कि आपको वापसी वाला, बस ये बात आपकी जरूरत है। वेट नहीं, वेट हुआ तो फारग है। कबूतर का साइज जो मर्जी हो, वेट ना हो। वेट होना भी एक अलामत है कबूतर की खराबी की, पहली खामी। अब देखें ना, इन्होंने कहा वेटर, अब ये भी हमारी कंफ्यूजन है, साइज बड़ा कि वेट ज्यादा। बिल्कुल साइज बड़ा तो उसको वेटर तो नहीं कहेंगे, उसको साइज कहेंगे।
जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कामरान भाई से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। यकीन करें मैंने तो काफ़ी कुछ सीख लिया। और वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। और अगर पसंद ना आए तो कोई नेगेटिव कमेंट ना करें। उन्होंने छेड़ा तो मैंने कुछ बातें ऐसी कर दी, पता नहीं सही क्यों। जी साहब, बहुत शुक्रिया।